गुजरात के एक पर्यटक ऋषि भट्ट ने यह वीडियो दुनिया के सामने पेश किया था और इस वीडियो में जिप लाइन ऑपरेटर मुजम्मिल को देखा गया था और जिप लाइन पर ऋषि भट्ट सवारी लेते हैं, मगर सवारी लेने से पहले गोलीबारी की आवाज सुनाई देती है और मुजम्मिल अल्लाह अकबर कहते हैं। अब इस वीडियो के आधार पर गोदी मीडिया ने इसे यह कहकर बतलाया था कि देखिए यह एक साजिश है, देखिए कश्मीरी किस तरह से आतंकवादियों के साथ है, सिर्फ इसलिए कि उसने अल्लाह अकबर कहा था। वो एक कश्मीरी है जो इन गोलियों के साए में रहा है, इसीलिए उसके मुंह से अल्लाह अकबर के नारे निकल गए, मगर उस नारे को क्रिमिनलाइज कर दिया गया, उस नारे का अपराधीकरण कर दिया गया और इस बात के जीते जागते सबूत के तौर पर पेश किया गया कि मुजम्मिल जो है वो आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है और उसके जरिए कश्मीरियों को बदनाम किया गया। इस तरह का दुष्प्रचार गोदी मीडिया कर रहा था। देखिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पैर लंबा करो। जैसे ये वीडियो आता है दोस्तों, पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र, पूरा गोदी मीडिया ये कहने लगा कि देखिए ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, ये इस बात का सबूत है कि ये जो ऑपरेटर था वो आतंकवादियों के साथ शामिल था। क्या कश्मीरी सोच है, यानी कि वो आम कश्मीरी जो पर्यटकों की मदद कर रहा था, वो आम कश्मीरी जिसकी आंखों में आंसू हैं, वो आम कश्मीरी जिसकी रोजी रोटी बर्बाद हो गई है, उस आम कश्मीरी को गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स फिर से बदनाम कर रहे थे। तीन मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर अंबानी का न्यूज चैनल, पहले 3 बार अल्लाह अकबर फिर आतंकी ने चला दी गोली। आज तक पहलगाम में नए वीडियो में अल्लाह अकबर, देखिए पूरा शो पापा की परी के साथ, और फिर जी न्यूज का यह वाहियात पत्रकार, अल्लाह अकबर नारा, आतंकी हमले का इशारा, यानी कि मुजम्मिल को आतंकवादी तक बता दिया। दिक्कत किस बात की है कि उन्होंने अल्लाह अकबर कहा। मुसलमान इस देश में अल्लाह अकबर कहते हैं, यानी कि भगवान महान है, गॉड इज ग्रेट। एक खबर आई, दिल्ली में बीजेपी के जिला सह संयोजक हैं देवमणि शर्मा जी। उन्होंने अर्बन क्लैप या अर्बन जो ऐप आजकल हुआ है उस पर एसी की सर्विसिंग बुक कराई। सर्विस करने के लिए 2 लड़के आए, दोनों मुस्लिम टेक्नीशियंस थे। उनका नाम देखा और उनको वापस कर दिया और उसके बाद इसको अपनी वीरता बताकर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया जैसे बहुत बड़ा काम कर दिए हूं। मजेदार बात यह है, नीचता यहां कहां है मैं बता रहा हूं। अर्बन क्लैप मैं भी इस्तेमाल करता हूं। जब आप उसको बुक करते हैं तभी टेक्नीशियन का नाम भी आता है, उसी समय कैंसिल कर दिया होता है। इसको तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी और क्यों कैंसिल करना है? एसी जहां से बन के आ रही है, आप 100% श्योर हैं कि एसी बनाने के पूरे काम में इंजीनियर से लेकर टेक्नीशियन में मुसलमान नहीं होगा। मतलब ये जो कर रहे हैं अपने देश के मुसलमानों के खिलाफ आप कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ऐसे ही मसूरी में जो घटना हुई है वो बहुत भयानक है। मसूरी में या पूरे देश में कश्मीर से आते हैं कश्मीरी शाल बेचने के लिए, बरसों से आ रहे हैं। जब हम बच्चे थे तब भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं। शाल लेकर नीचे उतरते हैं, गली गली में घूमते हैं और शाल बेचते हैं। यहां आपको एक घटना मैं याद दिला दूं, मसूरी की घटना पे बात करेंगे, उसके पहले मैं आपको एक घटना याद दिला दूं। ऐसा ही एक बंदा गया हुआ था नजाकत, उससे भारतीय जनता पार्टी की एक पूर्व पार्षद और कुछ लोगों से मित्रता हो गई। वो गया था, शाल बेचते बेचते आपस में दोस्तियां हो जाती हैं। उसने कहा आप सब लोग कश्मीर आइए। ये सारे लोग कश्मीर पहुंचे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। भारतीय जनता पार्टी की पार्षद अपने पति के साथ गई। ये सारे लोग कश्मीर पहुंचे और उस दिन जिस दिन ये दुर्भाग्यजनक घटना बैसरण घाटी में हुई है, ये लोग भी पहलगाम के बैसरण घाटी में थे। नजाकत अली ने अपनी जान पर खेलकर इन 12-13 लोगों को बचाया। एक वीडियो आया था जिसमें नजाकत अली जो पार्षद महोदया हैं उनके बच्चे के साथ खेल रहे थे और उसके तुरंत बाद यह घटना हुई और सारे लोगों को वो सफाई से बचा के निकाले। कितनी बड़ी घटना होगी सोचिएगा आप, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग और पार्षद महोदया बाकायदा
सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर बताती हैं कि नजाकत अली ने हम लोगों को बचाया। एक तरफ नजाकत अली है जिसने शाल बेचने के चलते जो दोस्ती हुई थी वो निभाकर अपने यहां पहले बुलाया, घुमाया कश्मीर, और पहलगाम में जब उनकी जान खतरे में आई तो उसको बचाया। और दूसरी तरफ ये देवमणि शर्मा जी हैं, या फिर मसूरी में जो लोग हैं जिन्होंने शाल बेचने वालों के साथ ऐसी हरकत की कि 10-12 लाख का माल छोड़कर उनको कश्मीर लौटना पड़ा। आप ही बताइए कि दोनों में से बेहतर इंसान कौन है? अपने